हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड स्पेशल 2023। मतलब कि कोस्ट गार्ड स्पेशल जो आपका बैच होने वाला है 2023 का, उसके लिए इंग्लिश का क्लास है, ये प्रैक्टिस क्लास है का डोज आपको हर रोज़ मिलेगा और आपका सपोर्ट कितना बनता है उसके हिसाब से और भी जैसे फिजिक्स वगैरह की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही। और जल्दी आपका अर्थमेटिक मैथ के लिए भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बट आपका सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये इंग्लिश का क्लास होने वाला है, तो चलिए आगे ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, आगे क्लास पे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस क्लास की तरह ही डिस्कस करेंगे। आपको अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताते चलना है कि ए का ये, बी का ये, मतलब कि एक का ये, दो का ये, वैसे करके बताना और लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कितना आंसर मेरा सही हुआ, ताकि आपको पता चल सके आप कितने पानी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा। और क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो, कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस क्लास इसमें 225 लगभग है आपको ये आपके दिए गए। मैं इसमें डिस्कस क्या करूँगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ पर डे एक एक, मतलब कि लगभग 15-20 क्वेश्चन करके। आपका सपोर्ट रहा तो 30-30 पर डे क्वेश्चन लगा के इसको एक महीने में ख़त्म समाप्त कर लिया जाएगा, 25-25 लगा के और ऐसे करके आपको समाप्त कर लिया जाएगा। मतलब कि और भी है, मतलब कि यही नहीं है सिर्फ, लगभग 500 आपको कराने हर से, चाहे वो ऑनर्ड हो 500 एडम्स फ्रेज, 500 फिक्स प्रिपोजिशन, ऐसे करके आपको कराने हैं। तो आपको बस सपोर्ट करना है और देखिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या आपको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट। यहाँ पे मतलब कि वो पे करने के लिए कोई भी चीज़ उसके पास बचा ही ना हो तो वो क्या करेगा। इसमें बहुत से कन्फ्यूजन भी होता है, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि वो गरीब आदमी है इसलिए ये पॉपर है, कंगाल टाइप, डेस्टिट्यूट भी वही होता है लगभग। तो इस तीनों का मतलब वही सेम हो जाता है। ओके, और अगर इसका देखा जाए तो इसका आंसर फटाफट मैंने बता दिया। अगर तीनों का सेम मीनिंग है तो एक ऑप्शन आपको इंसॉल्वेंट दिखाई दे रहा है, जिसका हिंदी हो जाता है दिवालिया। दिवालिया निकलना, पूरे तरह से बर्बाद हो जाना, कुछ भी बचा ही ना हो। ओके, इस टाइप से यहाँ पे दिया गया सेकंड पे क्वेश्चन, आपको आंसर बताते चलना है। व्हाट्स अटरेड इम्पेशियल अबाउट गॉड। मतलब कि गॉड के संके, मतलब कि उस पर अस्तित्व पर शंका करना टाइप का हो जाता है ये। मोरल अनैतिक फिलोसफी, मतलब कि दर्शन शास्त्र, लॉजिक है, ब्लस्फेमी है। तो चलिए 2 का तो बता दिया तो उससे क्लियर हो गया। ये 3 सी डी और में अंतर आंसर बता दीजिए फटाफट। तो लॉजिक का मतलब क्या आता है, तो लॉजिक का मतलब आई थिंक लॉजिक आपको पता होगा, ताकि तो ब्लस्फेमी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 में दिया है ए नंबर ऑफ शिप्स। तो शिप्स का जो नंबर ऑफ शिप्स होता है उसे क्या कहते हैं, या फ्लिप्ट कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, या फिर ग्रुप कहते हैं, या फिर कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो गैलेक्सी आपको पता होगा, ग्रुप भी पता होगा, बट यहाँ पे 2 चीज़ कन्फ्यूजन, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो नंबर ऑफ शिप्स जो होता है उसको ना ही ग्रुप कहते हैं ना ही गैलेक्सी कहते हैं। ओके, इसको कहते हैं क्या, फ्लीट कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। मतलब कि जो शब्द कोशार जिसे बोलता है, डिक्शनरी बोलते हैं, उसको बनाता कौन है, कंपाइल जो करता है वो कौन है, या जियोग्राफर। तो जियोग्राफर तो होगा नहीं, लेक्सिकोग्राफर, लिंग्विस्ट और लैपिडिस्ट। तो इसमें अगर सीधा अगर देखा जाए तो इसका सीधा आपको आंसर मिल जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि लेक्सिकोग्राफर जो होता है, लेक्सिकोग्राफर जो होता है वही आपका कंपाइल करता है डिक्शनरी को। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपना स्कोर बताते चलना है। क्वेश्चन 5 जो दिया है, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव एंड टेस्टेड। इसमें सीधा अगर बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है बायोप्सी, ऑप्शन बी है ऑटोप्सी, ऑप्शन सी है ऑपरेशन, ऑप्शन डी में दिया है एम्पुटेशन। ओके, तो इस तरीके से दिया गया है ऑप्शन। तो आपको आंसर बताना है कि रिमूव एंड टेस्टेड, उसको रिमूव करके उस ऑर्गन को उसके बाद टेस्टेड किया जाता है। तो आपको मैं सीधा अगर बताऊं, ऑपरेशन का मतलब तो पता है, ऑपरेशन आपको चीर के किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह।
ओके। उसके बाद एम्पुटेशन अंग वगैरह को इसमें देख लेते हैं। ऑटोप्सी है, तो ऑटोप्सी आपको पता होगा, इसका आंसर मैं सीधा पहले बता दूं, बायोप्सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। ओके, बायोप्सी का मतलब सीधा सीधा होता है कि आपका जिस अंग में प्रॉब्लम है उस वहाँ से उसे आपको निकाला जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसके बाद उसको बायोप्सी मतलब कि उसका टेस्ट किया। ऑटोप्सी जो होता है वो आपका ऑटोप्सी होता है मृत शरीर का, जो आपका होता है ना, बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो मृत शरीर का लास्ट में पोस्टमार्टम, वो होता है ऑटोप्सी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल, शिप ईटीसी, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून, फूड ईटीसी आर केप्ट। ये सारा कुछ दिया गया है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्टिको बोलते हैं, या फिर पैंट्री बोलते हैं, या फिर मेजाइन बोलते हैं, या फिर किचन बोलते हैं। और बहुत से बच्चे फटाक से क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे कि उसे तो किचन बोलेंगे कि उसे स्पून होता है, उसमें चम्मच होता है, ग्लास वगैरह होता है, डिशेस वगैरह। इस टाइप से आप फटाक से टिक करिएगा 6 का डी, और आपका आंसर गलती हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जहाँ स्मॉल रूम होता है, स्मॉल रूम इन ए बिग हाउसेस, ओके, होटल होता है, होटल, शिप ईटीसी, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून, फूड ईटीसी आर केप्ट रखे होते हैं, उसको बोलते हैं पैंट्री, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 7, ए फॉरनर हु सेटल इन ए कंट्री, जो फॉरनर है, दूसरे देश का आदमी है, सेटल इन ए कंट्री मतलब आके देश में सेटल हो गया अपने, तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, विजिटर तो आप समझते होंगे, एलियन गैर नागरिक होता है। ओके, और इमिग्रेंट, यहाँ से आपको याद कैसे करना है इसको, इसमें कन्फ्यूजन होता है आई से और ई से। तो ई से एग्जिट होता है, आपको ध्यान, एग्जिट मतलब चले जाना, इसको यहाँ से जाकर, और ई आई से होता है इन, तो ये दूसरे से आके यहाँ पे अपने देश में, तो इमिग्रेंट हो जाएगा। और अगर आता है इन्हें मतलब कि एक कंट्री है और फॉरेनर में जाकर सेटल होता है, तो एग्जिट वाला मतलब कि इमिग्रेंट वाला। तो इस टाइप से आपको याद करके रखना है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है आपका 8 नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो दिया गया है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। इस टाइप से आपको ये दिया गया, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। ऑप्शन ए दिया है विलफुली, ऑप्शन बी दिया है ऑब्लिगली, और ऑप्शन सी में वॉलेंटरीली, ऑप्शन डी है कंपल्सरीली। ओके, तो इस टाइप से ये आंसर दिया गया। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर कौन देता है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि नेक्स्ट क्लास में उसका नाम वगैरह लिया जाएगा। अगर वो फ़ोटो हमको व्हाट्सएप कर देंगे तो फ़ोटो भी इसमें शो किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फ़ोटो साथ में नाम। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर इसका देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। जो रिफ्यूजी होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। ओके, इस टाइप से शेल्टर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हाउस, ऑप्शन सी है कंट्री, एशुलम। तो कहाँ मिलते हैं, शेल्टर में मिलते हैं, हाउस में मिलते हैं, घर पे मिलते हैं, ये देश में मिलते हैं, एशुलम में मिलते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा कहा जाए, शेल्टर मीन्स आपको पता होगा आश्रय जहाँ वगैरह, उसके बाद हाउस मीन्स घर होता है पता, कंट्री मीन्स देश होता है। तो सीधा कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा तो एशुलम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। रिफ्यूजी कहाँ मिलता है, एशुलम में। ओके, सॉरी, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि ऑप्शन ए दिया है पंटर, ऑप्शन बी है बैकर, कस्टमर, क्लाइंट आप समझते हैं, क्लाइंट एजेंट, तो ये कस्टमर ग्राहक समझते हैं, बैकर। ये तो सीधा सीधा अगर कॉमन सेंस भी यूज़ कर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा पंटर ऐसे भी बोलते रहते हैं, पंटर जो गैम्बल वगैरह, तो इस टाइप से जो वगैरह जो खोलते हैं उसको पंटर वगैरह ऐसे भी बोलते रहते हैं। तो गैम्बल इस टाइप से आपको याद रखना है। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, जो आर्ट ऑफ राइटिंग होता है, लिखने का जो कला होता है न्यूज़पेपर के लिए एंड मैगजीन के लिए, वो उसको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं, जर्नलिज्म बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, आर्टिस्ट्री बोलते हैं। तो आर्ट ऑफ, तो इस तरीके से जो नए बच्चे होंगे आर्ट देख के आर्टिस्ट्री पर टिक करेंगे, बस ऐसा नहीं है। आपका जो आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। चलते हैं 12 पे। 12 पे आपका जो दिया गया है, 12 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, एन अबैंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी। जो अननोन पेरेंट्स है, हु इज़ फाउंड बाय समबडी, जो चाइल्ड जो है वो ये सीधा सीधा समझ लीजिए। ऑप्शन ए दिया है फाउंडलिंग, ऑप्शन बी है सिबलिंग, ऑप्शन डी में है ऑर्फन, ऑप्शन सी में है ऑर्चिन। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो आपको मैं फाउंडलिंग का आपको आंसर मतलब कि सीधा सीधा मैं बताऊँ, सिबलिंग का मतलब क्या आता है, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, आई थिंक। ओके, ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है,
ऑर्फन मीन्स अनाथ। ऑर्चिन मीन्स क्या होता है? ऑर्चिन मीन्स भी आपका वही हो जाता है, ऑर्चिन मीन्स होता है नटखट बालक, राइट। ये आप नोट कर सकते हैं, नटखट लड़का, नोट कर लीजिए, ये आपका होता है। ओके, तो ये इस टाइप से, तो इसका आंसर जो होता है फाउंडेड बाय समबडी जो होता है, हु इज़ फाउंड बाय समबडी, तो इसका आंसर होता है फाउंड से फाउंडलिंग, आपको याद रखना है। इस टाइप से आंसर हो जाएगा ए, फाउंडलिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, मतलब कि जो देश का पार्ट है, भाग है बिहाइंड द कोस्ट, कोस्ट समझते हैं, कोस्ट कोस्ट गार्ड आपको याद रखना है, और ए रिवर बैंक, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है स्वैम्प्स हो जाएगा, ऑप्शन बी है मार्शेस, ऑप्शन डी है हिंटरलैंड, ऑप्शन डी है इस्थुमसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा हिंटरलैंड, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। चलिए मैं कुछ वर्ड जो है स्वैम्प है, स्वैम्प का अर्थ बता देता हूँ। स्वैम्प का जो आपका अर्थ होता है, वो स्वैम्प का मतलब होता है दलदल टाइप, राइट। दलदल आपने देखा होगा। मार्शेस का मतलब भी लगभग वही हो जाता है, क्या? दलदल, दलदल हो जाता है। इसका मीनिंग आपको बताना है कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग आपको बताना है। इस्थ्यूमस का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बताता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। ओके, ऑप्शन मतलब कि एक रिटन स्टेटमेंट जो होता है वो दिया जाता है अबाउट समवन, किसी के बारे में, कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय, जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं, सर्टिफिकेट बोलते हैं, लाइसेंस बोलते हैं। तो लाइसेंस आपको पता होगा कि लाइसेंस आपको दिया जाता है कहाँ पे? ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के वगैरह के लिए। मेमोरेंडम का मतलब ही अगर आपको पता हो तो इसे क्या होता है? मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन सौंपना, आपको पता। सर्टिफिकेट आप कोर्स वगैरह करते हैं तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर के जो द्वारा दिया जाता है उसे बोलते हैं टेस्टिमोनियल, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। क्लास आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है और बताना भी है कमेंट सेक्शन में। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती ही नहीं करे, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है पेसिमिस्ट, ऑप्शन बी है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन डी है हाइपोक्राइट, ऑप्शन सी है इनफैलिबल। देखिए ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इनफैलिबल से भी बनते हैं, हाइपोक्राइट से भी बनते हैं। ओके, ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कभी मिस्टेक ही ना करे, इनफैलिबल होते हैं, बोलते हैं उसके। अब चलिए मैं इसका मतलब, पेसिमिस्ट का मतलब होता है आपका निराशावादी, क्या? निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट का आशावादी, ये आपको याद में रखना है। ओके, ब्राइट साइड ऑफ थिंग। ओके, इस टाइप से आपको याद रखना ऑप्टिमिस्ट। हाँ, उसके बाद दिया गया है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मीनिंग आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन बताता है। चलते हैं 16 पे। ये 16 क्वेश्चन आपके लिए है। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जिसके दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों एक ही समान हो, मतलब कि दोनों से काम कर सकता हो एक ही तरह। बुझाए समझ में ना आए कौन दायां है, जैसे हम लोग है यूजुअली, जैसे मैं दायां हाथ से काम करता हूँ, बहुत से लोग होंगे कि बाएं से काम करते हैं, एक ही यूज़ करते होंगे, लेकिन ऐसे भी पर्सन है जो दोनों ही हाथों को यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से उसको आपका आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आ चुका है, कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में ही बात कर ले, एयरफोर्स में भी आ चुका है, और नेवी में भी आ चुका है, और NDA में भी आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर गएगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लास आपको कैसा लगा फटाफट बता दीजिए, मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आपका सपोर्ट रहेगा तभी नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा। तो देखते हैं आपका सपोर्ट कितना रहता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।